दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न और जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर परीक्षाओं में साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज चर्चा कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और निकाला कैसे जाता है। एक बड़ा सीधा फॉर्मूला है इसका, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन जो हम ब्याज पे देते हैं या लेते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये सीधा फॉर्मूला होता है। यदि ये 100 यहाँ ले लें R% पे तो ये 100 भी खत्म हो जाता है, या मूलधन गुणा दर % गुणा समय डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कई बार क्या दे देता है हमें एग्जामिनर, इसके बाद आता है ए होता है मिश्र धन अर्थात मूलधन प्लस ब्याज साधारण ब्याज SI। एक फॉर्मूला होता है ये, इसे कहते हैं अमाउंट अर्थात ब्याज सहित धन, कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट ब्याज सहित धन, ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है मिश्र धन। ए को हम मिश्र धन कहते हैं। ए बराबर मिश्र धन, मिश्र धन अर्थात मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। अर्थात ए बराबर P प्लस SI। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, हमें मिश्र धन और जो है मूलधन का अंतर दे देता है, तो दर प्रतिशत पूछ लेता है या समय पूछ लेता है। तो यहाँ से कई फॉर्मूले बन जाते हैं। यदि हमारे से यहाँ साधारण ब्याज दे दिया जा और पूछ ले दर प्रतिशत बताओ, तब R बराबर क्या होगा, R बराबर होता है SI साधारण ब्याज गुणा 100 बटे कितना, मूलधन गुणा समय। फिर फॉर्मूला हो जाता है ये दर का, क्या R बराबर होता है मूलधन, दर प्रतिशत में काटनी हो तो मूलधन गुणा 100 बटे P गुणा T अर्थात ये मूलधन गुणा समय, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। एक फॉर्मूला ये हो जाता है। यदि समय निकालना है कितने समय के लिए धन ब्याज पर दिया गया, तो T बराबर, अब इसमें क्या हो जाएगा SI गुणा 100 रहेगा, SI साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे क्या हो जाएगा, इस बार T काटना तो P गुणा R अर्थात मूलधन गुणा दर हो जाएगी। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इन्हीं फॉर्मूले को लगा करके हम यहाँ प्रश्न हल करेंगे। और मूलधन ये P जो होता है अपने आप का 100% होता है, ये ध्यान देखना। इस पर कई बार वो करते हैं 100% यदि कहीं भी हम निकाल ले तो वो अपना आप में मूलधन होता है। तो ये छोटी सी चर्चा थी। साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन जो हमने ब्याज पे दिया या लिया, कितने % पे दिया और कितने समय के लिए दिया, और गुणा 100। बस बाकी की चर्चा इसी सूत्र पर आधारित रहेगी और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके विदिन 1 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर जो है हम इन सवालों को हल करने का आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं। हमें क्या दिया है, देखना कैसे हम इन सूत्रों का ही प्रयोग करके इन सवालों को निकालते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया है, क्या दिया है ये देखो, और ये रेलवे में आया है 2023-24 में।
दिया है हमें 8% की दर पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कोई धन, अर्थात धन का हमें पता नहीं, पी बराबर काटना है, कोई धन 8% की दर से, तो आर बराबर 8% दिया है, कोई धन 8% की दर से, कोई धन 8% वार्षिक दर से कितने समय में, टाइम, टाइम दिया हमें कितना भाई साहब, 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष और 9 महीने, 9 महीने समय दिया, 2 वर्ष 9 महीने, पहले इसे हल कर लिया, क्या बीमारी है, दर तो सीधी 8% है, 2 वर्ष 9 महीने को कैसे हल करेंगे, 2 प्लस 9 महीने को 9/12, चूंकि एक वर्ष में 1/12, एक महीने में 1/12 वर्ष होते हैं, तो 9 महीने में 9/12 वर्ष, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 9 महीने में कितने वर्ष होंगे, 9/12 वर्ष, तो इसे 3 तिया 9 और 3 चौक 12, अर्थात 2 + 3/4, 4 दूनी 8 और 3 11/4, ये आ गए इतने वर्ष। तो ये भी हमारा सरल हो गया। मूलधन बराबर क्या होता है, आर, मूलधन हमें ज्ञात करना है, कोई धन 8% की दर से 11/4 वर्ष में, अर्थात 2 महीने 9 वर्ष में कितना हो जाता है कितना हो जाता है, 7,332 रुपये हो जाता है, कितना, 732 रुपये, सॉरी, कितना हो जाता है, 732 रुपये हो जाता है। कोई धन 8% की दर से 2 साल और 9 महीने में कितना हो जाता है, अर्थात ए हो जा, ए कितना हो गया, धन था, धन मूलधन प्लस ब्याज कितना मिल जाए उसका हमें, 732 रुपये, 732 रुपये भाई, ये हमें दिया है। कोई धन है पी, 8% की दर से 2 वर्ष 9 महीने में कितना हो जाए, ए, अर्थात ब्याज प्लस मूलधन, अभी बताता है बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, पी प्लस एस आई, तो 732 रुपये हो जाता है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी, क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है पी, अर्थात 100% की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आर और टी क्या है, एस आई के बराबर हो जाता है, कितना, आर गुणा टी, ये मैं बताना भूल गया आपको, चूंकि आर गुणा टी बराबर कितना है, 8% 8% गुणा 11/4, तो ये 4 से इसे काटा, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 22% हो गया, कितना हो गया भाई साहब, 22%। और टोटल हम क्या मान्य करें, अभी मैंने बताया था कुल धन हम कितना मान्य करें, 100%, तो 22% की वृद्धि होगी उसमें, कितने परसेंट की होगी, 22% की, तो कुल धन कितना हो गया भाई, इसलिए ए बराबर, इसलिए ए बराबर 100 प्लस पी प्लस, अर्थात 100 प्लस कितना, 22 बराबर 122%, 122% हो गया कुल धन, इसलिए ए बराबर इतने प्रतिशत तो बढ़ गया वो, आर गुणा टी, 8 वर्ष में 22% की वृद्धि होगी, और धन कितना माना था हमने, उसको 100 मान लिया, माना धन 100 है, तो वह कितना हो गया, 100 प्लस 22% की वृद्धि होगी, 100 पे 22 की 122% हो गया। अब वो कह रहे 122 नहीं है भाई, ए की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, अर्थात 122% बराबर कितना दिया, 122% बराबर दिया इन्होंने कितना, 732। देखो ये भी ए की वैल्यू है और ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, तो 122 बराबर कितने परसेंट है भाई, 732, इतने रुपए, जो 122% है, हमें तो कितने की निकालनी, 100% की निकालनी,
तो यहाँ पहले 1% की निकाल लो। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 722 को भी काट लो, 6 से कट जाएगा। 722 6 आ गया। 1% बराबर 6 रुपये। और मूलधन क्या बताया था हमने अभी? पी बराबर 100%। तो इसलिए 100% बराबर 100% बराबर, ये भी 1% 6 है, तो 100% कितना होगा? 6 गुणा 100 अर्थात कितना? 600। यही कह ले 6 गुणा है तो ये भी कितना होगा? 6 गुणा 100, 600 रुपये हो जाएंगे, बराबर 600 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा हमने निकाल दिया फॉर्मूले से। 22 रुपये साधारण ब्याज हो गया था। मूलधन कितना था हमारा? 122 हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है क्या? 122 बराबर 732 के दोनों मिश्र धन दिए हमने। और 1% बराबर इससे 6 बार कट गया, अर्थात 1% का मान 6 है। तो 100% जो हमने मूलधन मान्य था, 100% बराबर पी होता है मूलधन। तो पी बराबर मूलधन बराबर कितना हो गया? 600 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया मूलधन बराबर कितना आया? 600 रुपये। ना यहाँ समझ में ना आया हो तो ऊपर करके दिखा देंगे थोड़ा सा। इसमें जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, दिखता मुझे नहीं लगे आप लोगों को। अच्छा, अब दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया 100 पर 1% 6 है, तो 100% कितना हो गया? 100% हो गया 600। 1% बराबर 100, तो 100% बराबर 600, अर्थात मूलधन हमारा 600 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लें। कोई धन, मान लिया धन वह 100 रुपये है, या हमने धन पी मान लिया। लो, इसको हमने कोई धन है, कोई धन मान लिया पी है। वो पी बराबर कितना मान लिया हमने? 100 रुपये मान लिए। 8% की दर से 2 वर्ष 9 महीने में, 2 वर्ष 9 महीने का मतलब 2 + 9/12, चूंकि 9 महीने बराबर होता है 9/12 वर्ष। 1 महीने बराबर कितना? 1/12, तो 9 महीने बराबर 9/3 × 9, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 और 3 = 11/4 वर्ष। ये इतना हो जाता है, अर्थात मिश्र धन कितना? 732 रुपया हो जाता है। हमने साधारण ब्याज निकाला R × T। साधारण ब्याज जब मूलधन दिया हो तो R × T% होता है, R प्रतिशत गुणा T होता है। R % गुणा T बराबर कितना? 8% गुणा 11/4 बराबर 22%। 22% की वृद्धि होगी धन में, अर्थात धन कितना था हमारा? 100। धन अपने आप में 100% होता है, अभी बताया था हमने। तो 22% की वृद्धि होगी, 122% हो गया। परंतु ये नु कह रहे 122 ना होकर 732 है। तो 122 छक्का 732 हो, देख लो। 22 छक्का 132 और 100 छक्का 600, तो 132 600 732 हो गए। 1% बराबर 6 रुपये के, 100% बराबर 600 रुपये का, अर्थात मूलधन हमारा 600 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और इसी प्रकार का हम लेंगे, बड़ा प्यारा। ये सवाल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसी टाइप का 1-2 सवाल और ले लेते हैं। आपकी सारी शंकाएं और समाधान समाप्त हो जाएंगे। क्या है भाई? क्या दिया? 11 वर्ष बाद जो ब्याज मिलता है 800 जो है 60 रुपये मिलता है। किसी धन पर 11 वर्ष बाद जो ब्याज मिलता है वो 11 वर्ष बाद दिया है, 11 दिया है, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद ब्याज
12 वर्ष बाद जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 8160, 8160 रुपये। ये 11 वर्ष बाद किसी धन पे हमें जो है क्या मिलता है? इतने ब्याज मिलता है। जो दर है पहले 3 वर्ष के लिए तो 6% है भाई, और एक तो दिया हमें 11 वर्ष बाद साधारण ब्याज 2160, दूसरा हमें और दिया पहले 3 वर्ष के लिए तो उसे 6% के ब्याज पे दिया गया। तो कितना? 3 गुणा 6% प्लस अगले 5 वर्ष के लिए 9% के, अगले 5 वर्ष के लिए उसे 9% के कितना? 9% की दर पे दिया गया। और अब कितने बचे? 5 और 3 8 थे 11, अब 4 वर्ष और बच गए, प्लस जो 4 वर्ष शेष बच गए उस वो कितने परसेंट की दर पे है? वो है 13% की दर पे, 13% की। तो कुल दर कितनी आएगी भाई? 3 वर्ष के वो जो है 11 वर्ष के लिए दिया गया, पहले 3 वर्ष तो 6% की दर, क्योंकि पहले वर्ष जो होगा साधारण ब्याज में, दूसरे वर्ष भी वही ब्याज होता है, तीसरे वर्ष भी, तो 18% हो गया भाई ये, प्लस 9 पंजे 45, जो पहले वर्ष के लिए है वो 5 वर्ष के लिए होगा, तो 5 वर्ष के लिए कितना है? 9, तो 5 के लिए भी 9 पंजे 45%, प्लस 13 चौका 52, इतने प्रतिशत, बराबर कुल कितनी दर होगी? निकालना इनको। ये होगी अपनी 2 और 5 7 और 8 15 का 5 का टोटल दर 36 18, 8 और 5 13 और 9 पंजे 45 और 13 चौका 52, 13 3 39, 3 वर्ष बच गया ना। 3 और 5 8, 8 और 3 11, 4 12 हो गए थे ना, तो भाई ये गलत हो गया, 3 वर्ष ही तो बचे यहाँ शेष, तो ये गड़बड़ होगी, इसे ध्यान दो। 11 वर्ष के बाद पूछ दिया ना वो, तो 8 और 3 11, तो 13 3 39, तो टोटल जो परसेंट आई कितनी आई हमारी? निकल गए 9 और 5 14 और 8 22 का, 2 का 80 लग गया 1, 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, अर्थात 102% होगी। 13 3 39, 9 पंजे 45 और 3 6 18, 8 और 5 13, 13 और 9 22 का, 2 का 80 लगे 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, तो 102% होगी। अच्छा जी, 102% ब्याज कितना होगा? टोटल ब्याज 102% हो गया। टोटल ब्याज जो है कितना हो गया? 102%। और हमें कितना दिया? 11 वर्ष बाद ब्याज, 11 वर्ष बाद ब्याज, ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय, तो दर गुणा समय निकाल का है हमारा 102, और यहाँ कितना दिया 11 वर्ष बाद? ये हो गया 8160, तो इसलिए 102 बराबर हमें काटना 100%, मूलधन कितना है? हमें काटना P बराबर क्या? मूलधन 100% का मान। 102% का मान कितना दिया हमें? 102% का मान दिया हमें कितना? 8160, 8160। ये कितनी बार कट जाएगा 102 से? 2 8 16, 100 8 800, तो 8 बार ही कट गए, अर्थात 1% बराबर कितना आ गया? 1% बराबर 80 रुपये, इतने रुपए थे, इतने रुपए, 80 रुपये, और 100% बराबर, चूंकि धन कितना हो, एक्चुअल में जो धन कितना होता है 100% अपने आप का, तो 80 और गुणा 100 कितना हो गया भाई? 8000 हो गया। 80 तो ये था ही, गुणा 2 जीरो और लग जाएगी 100 की, इधर 100 की गुणा, तो इधर भी 1% था, तो 80 और 100% हुआ, तो 80 गुणा 100 अर्थात 8000 रुपये। अर्थात मूलधन भी वो अपने आप में कितना था? P बराबर मूलधन जो था शुरू में 8000 रुपये था। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न में क्या दिया था? कोई धन 11 वर्ष में
किसी धन पर 11 वर्ष का जो ब्याज है 8160 रुपये है, परंतु जो है पहले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 6% है, अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर जो है कितनी है 9% है, और शेष 3 वर्ष की से या आगे जितना भी जो समय है उस पर 13% ब्याज लिया जाता है। तो मूलधन बताओ कितना है। तो हमने कुल ब्याज कितना, दर गुणा समय कितना होगा 36 18 और 9 पंजे 45 और 13 3 39, टोटल 102% ब्याज आया। परंतु ये कह रहे 102% नहीं है ब्याज, कितना है 8160 है, अर्थात 8160 का मतलब 160 रुपये ब्याज, 8000 था तो ब्याज 160 रुपये है, तो सीधा सीधा आ गया 2% की वैल्यू 160 है। 102 बराबर कितना 8160 रुपये, 1% यह कितनी बार कट गया 8 बार, 816, 100 800 2 16, 80 बार 1 पर 100% की वैल्यू कितनी, जब 1% की 80 तो 100 की कितनी 80 गुणा 100 8000, अर्थात मूलधन 100% मूलधन होता है, कितना हो गया 8000 रुपये। तो वह धन जो 11 वर्ष के बाद 800 वो 8160 हो जाता है, वह धन कितना है 8000 रुपये, जो पहले 3 वर्ष 6% पे दिया गया, अगले 5 वर्ष 9% का ब्याज लग गया, और शेष 3 वर्ष बाद जो है उसमें ब्याज 13% हो गया था। तो टोटल वो जो है 8160 रुपये उसका जो है मूलधन, वो 8000 उसका मूलधन था। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये मूलधन के ही एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का, मूलधन निकालना। मूलधन कितना है अर्थात 100% की मात्रा कितनी है, ये ध्यान देना है भाई। ब्याज जो है क्या होता है यहाँ ध्यान रखना है, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% को हम मूलधन कह देते हैं। किसी धन पर 8% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज और कितना 14 महीने का कितना 14 महीने का है 2 से 14 6%, 8/12 और 4/कितना 14/12, 8 महीने का 8% की दर से ब्याज और 14 महीने का 6% की दर से ब्याज जो है उसका अंतर जो है 200 रुपये है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न दिया है ये, इसको ध्यान से देखना। किसी धन का कितने महीने का, किसी धन का 8 महीने का 8% की ब्याज पर जो वो ब्याज, उसी धन पर 14 महीने के 6% की दर का अंतर जो है 200 रुपये है। क्या है 200 रुपये है। तो वह धन कितना है बताओ, धन की मात्रा बताइए। 14 महीने का जो दिया है यहाँ कितना 8 महीने का, पहले चलो पहले 7 ही लिखेंगे, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 14 महीने का, 14 महीने का अर्थात 14/12 गुणा कितने दर है 14 महीने के लिए 8% की दर पे गया, और जो है कितने महीने 8 महीने गया कितनी दर पे 6% की दर पे, 8 महीने गया 6% की दर पे, और इन दोनों का अंतर जो है जो धन ब्याज पे दिया था उनका अंतर 200 रुपये है। तो वह धन कितना था ये पूछ रहे, ये 8/12। कोई धन हमने ब्याज पे दिया 8% की दर पे 14 महीने के लिए, और कितना
ये माइनस बराबर 200 रुपये के दिया, ये सवाल है 200 रुपये। अर्थात किसी धन को हमने कोई धन 14 महीने के लिए 8% की दर पे दिया, फिर वही धन 8 महीने के लिए 6% पे दिया। इन दोनों का जो अंतर है 200 रुपये है, तो धन ज्ञात करो। धन अपने आप में 100% होता है, ये ध्यान रखने की बात है। महीने के वर्ष बना लिए, 14 महीने 8% की दर पे और 8 महीने 6% की दर पे दिया। उन दोनों का अंतर 200 रुपये है ब्याज का, कहीं का ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर बराबर है 200 रुपये। ये हमें दिया गया है 200 रुपये, ब्याज का अंतर 200 रुपये दिया। अब इसे हल करेंगे भाई। 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, तो 14 दूनी 28 बटे कितना 3, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, और 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 4 से काट लिया। अब ये 14 दूनी 28 बटे 3 हो गया, 3 सत 21, ये 14 गुणा 14 बटे 12, 6 दूनी 12। ये महीने गलत लिख रखे है भैया, ये यहाँ जो है 14, ये गलती हो गया ना, महीने गलत करिए। तो ये तो है 8% और ये है 6%। ये तो बदल दिया हमने महीने, परंतु ये परसेंट नहीं बदले, तो यह 6% और ये है 8%। तो इसे हल करा, कितने थे, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया और 2 से 7 बार कट गया, तो 7% आ गया। ये कितना आ गया, 7%। 7% माइनस कितना, ये कितना, 2 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 16 बटे 3%, और ये बराबर है 200 रुपये की। 7% बराबर है 200 रुपये, 7 माइनस 16 बटे 3, ये कितना हो गया, या इसको सरल करेंगे। 7 ये 21 में से 16 गए भाई, 21 में से 16 गए, कितने बच गए, 5, 16 और 5 21, 5 बटे 3%। इनका लघुत्तम ले दिया, 7 21, 21 में से 16 गए 5 बटे 3% बराबर 200 रुपये के। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी, पहले 1% की निकाल लो, या 1% बराबर, 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 200 गुणा 3 ऊपर चले जाएंगे जो बटे में है, और जो गुणा में है वे बटे में आ जाएंगे 5। इसको काट लो या क्या कर लियो, इसे सरल ही कर लो, 5 चौक 20, 40 तिये 120, अर्थात कितना 120 आ गया। ये 1% की वैल्यू 120 रुपये, इसलिए 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, 12,000 रुपये। 120 गुणा 100, 2 जीरो इंगे और लगा देंगे, इतने रुपये 12,000 रुपये। अतएव इसलिए मूलधन बराबर पी बराबर कितना आ गया, 12,000 रुपये। वह धन 12,000 रुपये था। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ ले, हमें दिया कोई धन 14 महीने के लिए 6% की दर पे दिया जाता है, फिर वही धन क्या 8 महीने के लिए कितने 8% की दर पर दिया जाता है। तो जो ब्याज मिलता है उनका अंतर जो है 2% है। इन दोनों पर जो ब्याज मिलता है उसका अंतर 200 रुपये है। तो वह धन ज्ञात करो, ये प्रश्न था। तो 14 महीने अर्थात कितने, 14 बटे 12 वर्ष गुणा कितना, वर्ष में निकलेगा ना ब्याज, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय।
या तो पी रख लो या 100% मान लो, यहाँ पी भी रख सकते हैं, धन यहाँ भी रखो, यहाँ भी बाहर ले लो, पी को मानते चले जाओ। तो पी अपने आप में 100% होता है, बाद में हमने निकाल दिया। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, इन दोनों का अंतर जो है 200 रुपये दिया। परंतु इन दोनों का अंतर कितना, इसको हल करके 5/3% बराबर 200, 1% बराबर कितना 120 आ गया, कट के 5 चौक 20, 40 थी 120, ठीक है, 5 चौक 20 और 40 थी 120, अर्थात 1% का मान 120 रुपये आ गया। तो 100% का मान 12,000 रुपये, अर्थात वह धन 12,000 रुपये था, जिनका 6% 14 महीने के लिए और 8% 8 महीने के लिए, उसका अंतर 200 रुपये आता हो, तो वह धन 12,000 रुपये। इसे आप निकाल कर चेक भी कर सकते हो। यहाँ धन को देख लो, ये निकालो, या ये कितना आया कट के 7%, 1200 का 12,000 का 7% निकालो और 12,000 का 16/3% निकालो, तो क्या होगा 200 होगा। नाता हो तो निकाल के देख लो, कहो तो हम भी निकाल के दिखा देंगे, परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जब इससे हल हुआ तो ऐसा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब वो टाइप का एक न्यू टाइप चलते हैं। तो धन तो निकाल लिया, अब दर निकालने का कोई प्रश्न लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार में जिसमें धन पूछा गया हो, कोई धन, जहाँ भी कोई धन दिया गया हो उसे 100% मान कर चलो और इस फॉर्मूले से ही उसको निकाल देते हैं। यदि कोई धन 5 वर्ष में 2340 रुपये हो जाता है, वह 2 वर्ष में कितना 2016 हो जाता है, तो मूलधन और दर ज्ञात करो। वेरी गुड। हमें एक तो पी ज्ञात करना भाई, पी बराबर क्या है, और एक हमें आर बराबर क्या, दो चीज ज्ञात करनी। दिया हमें क्या है ये देख लो, दिया हमें क्या गया है ये चेक कर लो। यदि हमें ये पता लग गया तो हम सब कुछ निकालते हैं। कोई धन पी था, ये धन हमने पी मान लिया, वो जो है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 ईयर्स। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, ये दिया हमें 2340 रुपये हो जाता है। कोई धन 2340 रुपये, इतने रुपये हो गया। कोई धन पी 5 वर्ष में 2340 हो जाता है, और 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष है 2 ईयर्स, तो 2 वर्ष में वो कितना हो जाता है भाई, 2 ईयर्स में हो जाता है 2016। हमें केवल ये दी कंडीशन है। अब यहाँ से हमें इस सवाल को हल करना है। हमें मूलधन भी काटना और दर भी काटनी। हमें काटना है 100% वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधी समझ में आ रही होगी बात। 100% का मान क्या होगा। तो पहले हम जो है देखो इसमें करेंगे क्या, इसमें और इसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है। ये 5 वर्ष का मिश्र धन है, ये क्या है, ए, हमें दिया है ए, ये है ए, अर्थात कोई धन 5 वर्ष में इतना हो जाए, अर्थात पी से 2340 हो जाता है, और 2 वर्ष में ये इतना हो जाता है 216। तो इसका मतलब ये ए दिया हमें, मिश्र धन दिया, मूलधन का मिश्र धन हमें, कोई धन पी है, और ये 5 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना। तो इन 5 के 2 के वर्ष में कितना समय का अंतर है, 3 वर्ष। तो इनमें ब्याज का भी अंतर आएगा भाई, रुपये का भी तो अंतर आएगा। ये 2016 है और ये 340 है, तो कितना अंतर आ गया देखना, कितने का अंतर आ गया। इसमें से घटाओ 3 वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज कितना, 3 वर्ष का ब्याज, 5 में से कितने गए, 5 माइनस 2 बराबर 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया,
ये 2340 में से कितने, अर्थात 340 में से 16 घटा दो, 340 में से 16 घटा दो तो 300 कितने आ गए, 24 रुपये। कितना आ गया, 324 रुपये, इतने रुपये। ये आया 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष से हमें कितने पे चले जाओ, 1 वर्ष का ब्याज। जब 3 वर्ष का ब्याज इतना है इसलिए 1 वर्ष का ब्याज, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या निकाल लिया हम, देखना यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, 3 से काटो इसे, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 108 रुपये हो गया। कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 108 रुपये। और 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यहाँ 2 वर्ष का मिश्र धन दिया, यदि इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज घटा दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा। ये 2 वर्ष का मिश्र धन दिया, यदि इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज घटा दें तो मूलधन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए 2 वर्ष का ब्याज, इसलिए 2 वर्ष का ब्याज। 1 साल का 108 है तो 216 हो जाएगा, 216 रुपये। कहोगे भाई ठीक हो गया। अतः मूलधन, अतः मूलधन P बराबर, मूलधन क्या होगा, मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, A माइनस SI साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया, 216 रुपये, और कितने थे 2016, तो ये कितना आ गया, समझ रहे इस बात को। 2016 में से क्या घटाएंगे हम, 216 घटा देंगे, 216 तो कितना आ गया, 216 तो एक है, 200 और घटा दो, 800 रुपये आ गया। अर्थात वह धन कितना था, 800 रुपये था। आई बात में, वह धन कितना था, 800 रुपये था। कितना, 1800 रुपये, सॉरी 216 गए, 1800 बचेंगे ना 2016 में से। 2016 में से कितने गए, 2016 नहीं 216 गए, तो 216 जाएंगे, 1800 बचेंगे, 18 और 2 20 और कितने 2016 हो जाएंगे 1800 रुपये। तो वह धन कितना था, 1800 रुपये था। एक बार और समझ ले, हम निकाल क्या रहे, हमें बताया था कोई धन जो मान लिया वह धन P है, 5 वर्ष में कितना हो जा, 2340 रुपये हो जा, और 2 वर्ष में 2016 रुपये हो जा। तो हमें काटना था धन बताओ और दर कितने % पे वह धन ब्याज पर दिया गया था। तो हमने निकाल लिया 3 और 5 वर्ष और 2 वर्ष, इनका अंतर कितना आ गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष का ब्याज इस मिश्र धन में से यू मिश्र धन घटा दो तो 3 वर्ष का ब्याज 324 रुपये आ गया। जब 3 वर्ष का काटा तो हमें 1 वर्ष का भी ब्याज काट लेंगे, 108 रुपये आ गया 3 से काट के 324 को। तो 1 वर्ष का निकला तो 2 वर्ष का भी ब्याज हमने काट लिया, 216 रुपये हो गया, 108 दूनी 216। अब हमें पता कि मूलधन क्या हो, मिश्र धन माइनस ब्याज। 2 वर्ष का मिश्र धन तो ये है, 2 वर्ष का ब्याज था 216, अर्थात 2016 में से यदि 216 घटावे तो 1800 रुपये क्या आ गया, मूलधन आ गया था। मूलधन बराबर कितना आया, P बराबर, अतः मूलधन बराबर 1800 रुपये हो गया। मूलधन का मान हमारा 1800 रुपये हो गया। अब हमें ब्याज दर काटनी थी, R बराबर क्या होती है अभी बताया था फॉर्मूला, क्या, 1 वर्ष का ब्याज अर्थात R गुना वो 108 रुपये था ना 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 108, कितना 108 ब्याज था, कितने रुपए पे था यूं, 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए ब्याज पे दिए भाई, 1800 रुपये। 1800 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना, 108, 108 बटे 1800 और गुणा 100%, दर निकल जाएगी यहाँ से भाई। 108 रुपये ब्याज आया कितने का, 1800 रुपये का, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो R बराबर कितना, 108 बटे 1800 गुणा 100%, यहाँ से 2 जीरो से गई 2 जीरो और 18 छक्का 108, अर्थात R बराबर 6%।
और पी बराबर कितना, मूलधन हो गया हमारा 1800 और दर होगी हमारी कितनी, 6%। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। हमें केवल ये दिया था कोई धन 5 वर्ष में, ये भाई रेलवे में आए हुए प्रश्न है, कई बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया और कई बार रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा गया। कोई धन 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वह धन बताओ और कितने % पर वह धन दिया गया था। तो बड़ा आसान प्रश्न है, देखने में बस सोचने की बात है। इन दोनों का डिफरेंस काट लिया, 5 वर्ष में तो इतना हो जाए, 2 वर्ष में इतना, तो 3 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 वर्ष। 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, चूंकि ये दोनों मिश्र धन है, अर्थात मूलधन प्लस ब्याज है, मूलधन प्लस ब्याज है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना, 324। 1 वर्ष का ब्याज 108 रुपये। हमने 2 वर्ष का निकाल लिया, क्यों, यहाँ चूंकि हमें 2 वर्ष का मिश्र धन पता, यहाँ भी निकाल सके थे 5 वर्ष का, यहाँ से भी हम निकाल लेंगे तो यहाँ से भी हमारा इतना ही आवेगा। देखना चाहो तो इसमें भी धर लो, तब भी मूलधन 1800 रुपये आवेगा भाई साहब। यदि 1 वर्ष का कितने, तो ये कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 5 वर्ष में, 540। इसमें से 540 घटा दो, कितना ले जाएगा, 5 वर्ष में इसके का मिश्र धन कितना था, 2340। 1 वर्ष का कितना है, 108, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 540। 540 घटाओगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, 1800। या इसमें से रख कर घटा लो, या इसमें से, या तो हम यहाँ 1 वर्ष का निकाल लें या 5 वर्ष का, क्योंकि हम इसमें भी रख कर निकाल सकते हैं मूलधन और इसमें भी, ये बात ध्यान देने की है। अब 2 का ही क्यों निकाला, हम 5 का भी निकाल सकते हैं, जब 1 का आएगा तो जोड़ से का भी हमें 5 का निकालते तो 540 हो जाता, क्योंकि 1 का कितना 108, तो 540 घटाते तब भी मूलधन 1800 आया। और हमने 2 वर्ष का 216 घटाया 2016 में से, तब भी 1800 आया, अतः मूलधन हमारा 1800 रुपये आ गया। और 1800 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना है, 108। तो दर काटनी थी, तो 108 बटे 1800 गुणा 100%, दर 100% पर निकलेगी। तो 18 छक्का 108, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6% की दर पर 1800 रुपये ब्याज पे दें तो 5 वर्ष में 2340 रुपये हो जाएंगे और 2 वर्ष में 2016 हो जाएंगे। यदि हम इसे निकालना चाहें तो इसको भी अब निकाल सकते हैं। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है भाई, बड़े मन लगा के समझो और बड़े मन लगा के इसको निकालना है, आप लोगों को देखना है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी और ये तरीका भी जो हमने बताया ये आपकी समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज लगने में तो, देखने में तो कहते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न जो है परीक्षाओं में साधारण ब्याज के भी पूछे जाते हैं। तो ये था कितना धन था, कितने % की दर पे दिया गया, जो 5 वर्ष में 2340 रुपये हो गया और 2 वर्ष में 2016, ये प्रश्न था। तो हमने मान लिया धन पी था, 5 वर्ष में 2340 हो गया, 2 वर्ष में 1600, 2016 हो गया, तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। चूंकि दोनों मिश्र धन है, ब्याज प्लस धन है, तो इन दोनों में कितना ब्याज का अंतर है, 324 रुपये का। अब या 1 वर्ष का निकाल लिया, यहाँ से कितना 108 रुपये। अब या तो 5 वर्ष का निकाल लो या 2 का निकाल लिया। 2 वर्ष का ब्याज